मेरा नाम खुशबू बड़गुजर है और मैं डीएससी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं टेंस के बारे में। अभी आप सबको पता है जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के कारण सारे स्कूलें कॉलेजेस सब कुछ बंद है। तो सब कुछ बंद होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है उसे सोल्व करने के लिए हमने अपना यूट्यूब पर एक नया चैनल लॉन्च किया। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। आज मैं आपको टेंस के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले तो टेंस इंग्लिश की जो आधारशिला है वो सारी की सारी टेंस पर ही डिपेंड है, क्योंकि टेंस के बिना हम कुछ भी इंग्लिश में लगभग हम कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते। तो इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन आंसर के बारे में, तो जो क्वेश्चन आंसर है वो बच्चों से याद नहीं होते हैं। तो इसलिए जिसे टेंस का नॉलेज हो, जिसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना आता हो, वो आराम से क्वेश्चन आंसर भी कर सकता है। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले सही तरीके से टेंस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको टेंस के बारे में बता रही हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला आता है टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल। टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य का। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से वाक्य होते हैं जो वर्तमान में आते हैं, ऐसे कौन से वाक्य होते हैं जो भूतकाल में आते हैं और ऐसे कौन से वाक्य होते हैं जो भविष्य काल में आते हैं। तो सबसे पहला प्रेजेंट। अगर कोई सेंटेंस हो, अगर उसके पीछे हाँ है ही हो, तो ये जो सेंटेंस होते हैं वो वर्तमान में काल में आते हैं। अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें था, थी, थे हो, तो वो होते हैं भूतकाल में। और अगर ऐसा सेंटेंस हो गा, गी, गे, तो वो होते हैं भविष्य काल में। सबसे पहले जो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर है, इनके भी 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। पास्ट को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। फ्यूचर को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। इसमें सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि हाँ, ही, हे, हो वो प्रेजेंट में होते हैं। ज़रूरी तो नहीं है तो सभी सेंटेंस के पीछे यही हो। तो इसलिए जो प्रेजेंट सिंपल होता है, सबसे पहले हमें इसकी पहचान पता होनी चाहिए। प्रेजेंट सिंपल की जो पहचान होती है, ता है, ती है, ते है। अगर हिंदी में आपको कोई वाक्य दिया जाता है और उसके अंत में अगर ता है, ती है, ते है लिखा हुआ हो, तो वो सेंटेंस होता है प्रेजेंट सिंपल का। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी कि उस सेंटेंस में जो व्यक्ति काम कर रहा है उस व्यक्ति को कर्ता कहा जाता है। तो अगर किसी सेंटेंस का कर्ता अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस को लगाना होता है। अगर उस सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? आई, वी, यू और दे। अगर ये हो तो उसके साथ में हमें केवल सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। यही अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट और किसी का भी नाम। अब यहाँ तक तो देख लिया। अब आता है बात एस या ई एस की। अगर किसी वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, सी एच, एस एस, एस एच, एक्स, वाई और जेड हो तो उसके साथ में हमें ई एस का प्रयोग करना होता है। यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई से पहले कोई वोवल हो, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू हो, तो उसके पहले हमें केवल एस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक वर्ब है प्ले, वाई है अंतिम अक्षर लेकिन उससे पहले क्या आता है? ए, तो इसलिए हम इसके साथ में केवल क्या लगाएंगे? एस, प्लेस। अब मैं आपको इसके सेंटेंस बताती हूँ। जैसे एक सेंटेंस है, सीता खाना बनाती है। सीता खाना बनाती है। सबसे पहले इसमें मैंने बताया था कि इसकी पहचान क्या है? ता है, ती है, ते है।
जैसा कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें भी पीछे क्या आ रहा है, टी है। तो ये सेंटेंस हम इससे पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस किसका होगा, प्रेजेंट सिंपल का। अब है सीता खाना बनाती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। जो व्यक्ति उस सेंटेंस में काम करता है उसको कर्ता कहा जाता है। ये जो वाक्य है, सीता खाना बनाती है, उसमें काम कौन कर रहा है, सीता। तो ये क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट। अब वो क्या काम कर रही है, बना रही है, तो ये क्या हो जाएगी, वर्ब। अब वो क्या बना रही है, खाना, तो खाना क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब हमें ये पता लगाना है कि ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। इधर मैंने लिखा है कि अगर नाम हो तो नाम क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो अब इसके साथ में हम ये स्ट्रक्चर लगाएं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीता। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बनाना। तो खाना बनाने को क्या कहते हैं, कुक। अब हमें पीछे क्या लगाना है, एस या ई एस। तो सीता कुक्स। अब आता है ऑब्जेक्ट, वो क्या बना रही है, खाना, जिसको क्या कहते हैं, फूड। तो सीता कुक्स फूड। ये इसका सिंपल सेंटेंस है। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस भी बनता है। जब हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और यहाँ हमने जो एस या ई एस लगाया था वो अब नहीं लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में तो लगती है डू, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगती है डज। तो ये जो हमारा सेंटेंस था वो कौन सा था, सिंगुलर सब्जेक्ट का था। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज़ करेंगे, डज का। तो सेंटेंस बन जाएगा, सीता डज नॉट। नेगेटिव सेंटेंस है तो अपने आप ही नॉट लग जाएगा। तो सीता डज नॉट, और यहाँ हमने जो एस लगाया है अब ये हट जाएगा। तो सेंटेंस बन जाएगा, सीता डज नॉट कुक फूड। अब हमें बनाना है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब हमने लगाई है वो आ जाती है सब्जेक्ट से पहले। तो सेंटेंस बन जाएगा, डज सीता कुक फूड। डज सीता कुक फूड, और पीछे इंट्रोगेटिव। अब आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो यानी कि हमें इंट्रोगेटिव भी बनाना है, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले, और नेगेटिव तो यानी कि नॉट भी लगाना है। तो सेंटेंस बन जाएगा, डज सीता नॉट कुक फूड। वैसे ही मैं अब आपको एक प्लूरल सब्जेक्ट का भी बनाकर दिखाती हूँ। जैसा कि सेंटेंस है, मैं बाजार जाता हूँ। अब सब्जेक्ट मैं बाजार जाता हूँ, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैं। और वो क्या कर रहा है, जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, वर्ब। कहाँ जा रहा है, बाजार। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब हम मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई। तो आई कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल। तो ये जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसके साथ में हमें इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट क्या है, मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई। अब लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जाने को क्या कहते हैं, गो। आई गो। अब क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। कहाँ जा रहा है वो, बाजार। तो आई गो टू मार्केट। अब हम इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं। तो इसका नेगेटिव हिंदी में बनेगा, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई। अब हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो इसके साथ में क्या लगेगी, डू। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई डू नॉट गो टू मार्केट। अब हमें इसका बनाना है इंट्रोगेटिव के इसका क्या बनेगा, क्या मैं बाजार जाता हूँ। और जब क्या लग जाएगा तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब लगाई है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। तो सेंटेंस बन जाएगा, डू आई गो टू मार्केट। वैसे ही इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा, क्या मैं बाजार नहीं जाता हूँ। तो इसका सेंटेंस बन जाएगा, डू आई नॉट गो टू मार्केट।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और आगे हम ऐसी आशा करते हैं कि हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छे सब्जेक्ट पर वीडियो लाएंगे।